जय हिंद साथियों, मैं प्रबल आप सभी का आपके अपने परिवार प्रेप कर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतर तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको लेके राजनीतिकरण भी किया जा रहा था, जिसको लेके एक उम्मीद भी है। लेकिन हम सभी चीज़ों को, इसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी पहलुओं के ऊपर ध्यान देंगे और बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना की शुरुआत आपके महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के अवसर पे, यानी 19 नवंबर के अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। तो जानते हैं ये परियोजना किस प्रकार की है, इसके क्या फायदे हैं, कौन कौन से वर्ग को ये फायदा होगा, इन सारी बातों की चर्चा हम आपके सामने रखेंगे। तो एक बार मेरे जितने भी प्यारे साथी सेशन को लाइव जो देख रहे हैं, सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। करंट अफेयर की क्लास आज आपकी 7 बजे से मैराथन होगी, 2 घंटे की 2.5 घंटे की क्लास होगी नितिन सर की। तब तक आप लोग इस एक टॉपिक को मजबूती से तैयार कर लीजिए। आप लोग देख लीजिए, यही अर्जुन फीडर हेड रेगुलेटर है, यानी यही आपकी वो बांध है और यही परियोजना है, यही प्रोजेक्ट है। कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है, इन सभी चीजों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। अब एक एक करके आप बातों को थोड़ा समझिएगा, नोट करते जाइएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण किए। कहां पे भाई? तो अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण इन्होंने कहां पे किया? बुंदेलखंड में। तो एक सवाल जो आपके पेपर में पूछा जाता है, वो सवाल ये पूछा जाता है कि इन्होंने कोई भी योजना जो भी प्रधानमंत्री आपके लॉन्च करते हैं, वो कौन सी आपकी जगह से उन्होंने लॉन्च किया? तो उस जगह का नाम क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के दिन, यानी जन्म दिवस, यानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे, झांसी की रानी जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों के सामने घुटने न टेक के अंग्रेजों से संघर्ष करने की ठानी, उनसे टक्कर लेने की ठानी और मजबूत चुनौती देते हुए अपने बलिदान दिया। उन्होंने उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हीं के जन्म दिवस यानी 19 नवंबर के दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट बुंदेलखंड को अर्जुन सहायक परियोजना का सौगात दिया। यानी इस परियोजना से, इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा क्या होगा? लाभान्वित होगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अब एक एक करके समझिएगा कि जब हम अर्जुन सहायक परियोजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने 2009-10 में किया था। इसका मतलब ये आप मत समझिएगा कि इस योजना की अभी शुरुआत हुई है। इस योजना की पहले भी, यानी 2009-10 में आपके दोनों मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर 2009-10 में करी थी। इस योजना के जरिए धसान नदी से, कौन सी नदी बेटा? धसान नदी से नहर निकालकर कई जिलों तक पहुंचानी थी। 71 किलोमीटर लंबी नहर को बनने में कई साल लग गए। यानी इस योजना के अंतर्गत क्या करना था? तो एक रिवर है, इस रिवर से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। धसान नदी जिसके ऊपर अर्जुन सहायक परियोजना यानी इस बांध का निर्माण हुआ है, इस धसान नदी से आपको क्या निकालना था? नहर। और उस नहर को निकालकर कई जिलों तक क्या तक भाई पहुंचाना था? 71 किलोमीटर लंबा नहर बनाना था, जिसको बनाने में कई साल लग गए। मोदी जी के लोकार्पण से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्जुन सहायक परियोजना के लोकार्पण की तैयारियों के संबंध में 17 नवंबर को तहसील चरखारी के अंतर्गत अर्जुन बांध, यानी एक बात और समझिए, अब उत्तर प्रदेश एसआई की तैयारी करने वाले, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, आरओ की तैयारी करने वाले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चरखारी तहसील, कौन सा भाई? वो तहसील का नाम क्या भाई? चरखारी। तो जो भी बच्चे चरखारी के होंगे कमेंट करके बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के चरखारी प्रांत के चरखारी तहसील के अंतर्गत अर्जुन बांध है। और कबरई फीडर दो है। तो अर्जुन बांध की तो बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन कबरई फीडर का कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो दोनों के दोनों का स्थलीय निरीक्षण किसने किया भाई? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के कौन से तहसील में है? तो चरखरी तहसील में है। और कौन सी नदी के ऊपर ये बना है? तो धसान नदी के ऊपर बना है। और इसको देख लीजिए आप लोग, तो यही वो आपका बांध है भाई।
यही वो बांध है। और ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है यही वो धसान नदी है। यही वो क्या है बेटा, धसान नदी है। और यहीं पे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण आपको किया गया है। यही आपको लोकार्पण यहीं पे आपको किया गया, इसको आपको देखने की जरूरत है। और ये धसान नदी देख लीजिए कितना सुंदर दृश्य है। और यही आपका वो बांध है जिसके आपका निर्माण किया गया, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है भाई। अब देखो धसान नदी की जब हम बात करते हैं तो धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमंज तहसील से निकलती है। तो देख लो, तो धसान नदी का ओरिजिन कहां पे, मध्य प्रदेश के। धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी। तो ये पेपर में सवाल आपके आ सकता है कि धसान नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो ये बेतवा नदी की सहायक नदी। और धसान नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमंज तहसील से निकलती है। प्रदेश सरकार ने 2009 में प्रस्ताव रखा था कि अगर इस नदी से एक नहर निकाल दी जाए और उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और हमीरपुर जिले के गांवों के अंदर से निकाली जाए तो इन गांवों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और बुंदेलखंड वाले इलाके में जब हम बात करते हैं, सभी लोग जितने भी हमारे प्यारे साथी इस सेशन को देख रहे हैं, सभी साथियों से अनुरोध है कि एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज ही ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या है और इस बांध के बनाने से हो सकता है कि बुंदेलखंड की स्पेशली महोबा, बांदा और हमीरपुर जिले के जो गांव है उन गांव को पानी की समस्या उनकी दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया और अर्जुन सहायक परियोजना का साल 2009 में शुरू कर दिया गया, लेकिन कुछ सालों के बाद इसे बंद कर दिया गया, जिसे प्रदेश सरकार ने 11 मार्च 2021 को फिर से शुरू किया। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसके फायदे क्या क्या होंगे, तो इस परियोजना से, हाँ जूम कर देता हूं, आप परेशान मत होइए। इस परियोजना से फायदे क्या होंगे, तो महोबा और हमीरपुर जिले में पानी की समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट, महोबा की बात करें, हमीरपुर की बात करें, तो वहां से पानी की समस्या दूर। 71 किलोमीटर नहर से महोबा के 2968 हेक्टेयर और हमीरपुर के 12,200 हेक्टेयर खेती की सिंचाई भी हो जाएगी, यानी सिंचाई के लिए पानी भी आपको मिल जाएगा। साथ ही 168 गांवों के 4 लाख परिवारों तक पीने का पानी भी इस परियोजना के जरिए पहुंचाया जाएगा। तो पीने के पानी की किल्लत भी आपकी नहीं होगी। इस परियोजना के शुरू हो जाने से यहां पर किसानों को खेती के लिए पानी पर, आपके बारिश के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो अभी तक जो किसान यहाँ खेती करते थे, वो बारिश के पानी पर डिपेंडेंट आपके रहते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अब इस परियोजना के बाद, इस नहर के बनने के बाद अब उनकी डिपेंडेंसी, ये 1.5 लाख किसानों को फायदा होगा भाई, 1.5 लाख किसानों को फायदा होगा। अर्जुन बांध की बात करते हैं हम, कबरई बांध की बात करते, चंद्रावल की बात करते, तो 3 के 3 बांध, सबसे ज्यादा हाईलाइट अर्जुन बांध को किया जा रहा है, लेकिन अर्जुन बांध के साथ साथ कबरई बांध भी है, चंद्रावल भी है। जैसे 3 बांधों को जोड़कर पानी का स्तर बढ़ाया जाएगा और इसकी मदद से अन्य क्षेत्र के किसानों को भी लाभ होगा और उन्हें भी पानी सही मात्रा में खेती के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम तीनों बांधों को जोड़ देते हैं तो वाटर लेवल जो है, पानी का जो स्तर है वो अपने आप बढ़ जाएगा। योगी जी निरीक्षण कर रहे हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। अब देखो हम थोड़ा ब्लूप्रिंट इसका बताते हैं कि लाभान्वित जनपद कौन कौन से, यानी अर्जुन सहायक परियोजना से कौन कौन से जनपद लाभान्वित होंगे, तो महोबा, फिर हमीरपुर, फिर बांदा, ये तीनों के तीनों। सिंचन क्षमता कितनी आपकी इससे सिंचाई हो सकती है, तो 44,321 हेक्टेयर। पुनर्स्थापना 15,104 हेक्टेयर की। महोबा के लिए पानी तो 20 MCM। तो वर्तमान में स्थित कमांड ये है, सारी के सारी, ये देख लिए अर्जुन बांध है, ये रेड वाला, ये चंद्रावल है और ये खबरई डैम है। तो ये तीनों के तीनों आपको मिला के आपके क्या किया जाएगा, जल स्तर को आपके बढ़ा दिया जाएगा। और ये देख लीजिए, ये कौन सी नदी है भाई, ये जो नदी है आपकी पूरी की पूरी कौन सी, आपके भाई दहसना नदी है। और ये कौन से भाई, लाचूरा डैम है, ये कौन सा लाचूरा डैम है। और यहीं पे अर्जुन फीडर चैनल को बनाया जा रहा है। और इस तरीके से पूरी की पूरी क्या भाई, प्रोजेक्ट है, पूरी की पूरी आपकी क्या प्रोजेक्ट है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा।
कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना अर्जुन सहायक परियोजना, जिससे उत्तर प्रदेश के महोबा, हमीरपुर, बांदा, बुंदेलखंड वाले जो आपके क्षेत्र के ये जो आपके जनपद है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आज के बाद से दहसाना नदी से संबंधित या वो किसकी सहायक नदी है, कहां से निकलती है, कभी भी क्वेश्चन आपके पूछेगा तो आप गलत नहीं करोगे। तो एक बार जितने भी प्यारे साथियों को ये आपको अच्छा लगा है, जितने भी प्यारे साथियों को ये अच्छा लगा है, ये सेशन समझ में आया है, तो सब लोग एक बार शानदार तरीके से शेयर करके 7 बजे, अभी जस्ट मेरी क्लास के बाद 7 बजे नितिन सर की जो करंट अफेयर की मैराथन क्लास है उसमें आना ना भूलेंगे। तो 7 बजे आप सभी साथियों का संडे को 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होगी, तो आप सभी का उसमें इंतजार रहेगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।